एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या 10वें स्थान से व्यक्ति का कर्म देखते हैं। क्या कर्म करेगा वो, किस सब्जेक्ट में, किस फील्ड में आगे बढ़ेगा और किस सब्जेक्ट को अपना कैरियर बनाएगा जिससे उसकी आजीविका चले। तो आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है वो एडवोकेट बनते हैं या जज बनते हैं। तो इसी 10th हाउस के कैरियर से रिलेटेड जो आज जो टॉपिक है वो है एडवोकेट या जज बनने के योग। यानी कुंडली में इस तरह के योग हैं, कुंडली में ग्रहों का प्लेसमेंट, अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन इस तरह का होता है कि व्यक्ति जो है उसका सारा इंटरेस्ट है जुडिशरी या लॉ में रहता है, उसी की स्टडी करता है और फिर वो एडवोकेट या जज बनता है, राइट। तो कानून से जो रिलेटेड ग्रह हैं वो हैं गुरु, शुक्र, बुध और शनि। ये 4 ग्रह जो हैं वो कानून से, लॉ से रिलेटेड हैं, गुरु, शुक्र, बुध और शनि। अब ये गुरु क्या है, इसके लिए आप देखें कि गुरु जो है देवताओं के गुरु हैं, राइट। इनको देवताओं ने इनको राजगुरु की पदवी दी है, ये देवताओं के गुरु हैं। इसके अलावा ये मोस्ट ऑस्पिशियस, सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं और न्याय और सत्य के कारक हैं। काल पुरुष के 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। काल पुरुष जो है उसमें मेष राशि है, काल पुरुष में उसके 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं और 9th और 12th राशि के लॉर्ड हैं। तो 9th हाउस क्या है, 9th हाउस जो है वो व्यक्ति का ये न्याय का घर है, न्याय का घर है, न्यायपालिका का घर है। तो और इसके अलावा भाग्य का घर है। 12th स्थान जो है वो इसका व्यक्ति को अरेस्ट करना, दंड देना, इस चीज़ का कारक है। तो ये 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं गुरु और इसके अलावा 9th 12th राशि के लॉर्ड हैं, राइट। शुक्र को देखिए, इसके अलावा शुक्र को देखें तो शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र जो है वो दैत्यों, राक्षसों के गुरु माने गए हैं। ये भी कानून के कारक हैं, ये भी एक शुभ ग्रह है और कानून के कारक हैं। और इसके अलावा वृष और तुला 2 और 7 नंबर की राशि के लॉर्ड बनते हैं। तुला का मतलब होता है तराजू, तो न्याय को तराजू माना गया है, न्याय को तराजू माना गया है। और जज जो हैं वो दोनों पक्षों की बात सुनते हैं, दोनों पक्ष के वकील की बात सुनते हैं, फिर वो तराजू से तौल कर न्याय देते हैं, तराजू से तौल कर न्याय देते हैं। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ यही है कि शुक्र जो है वो न्याय के कारक हैं और वृष और तुला राशि के लॉर्ड हैं। और तुला जो है वो तराजू, न्याय को तराजू की तरह दिखाया गया है, यानी तराजू से तौल कर न्याय मिलता है, बिल्कुल करेक्ट जो है न्याय दिया जाता है। शनि को देखें तो शनि जो है ये न्यायाधीश है, राइट। तो शनि जो है ये न्यायाधीश का दर्जा दिया गया, यानी इनको जज की पदवी दी गई है और ये व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसको पनिशमेंट देंगे या उसको रिवार्ड देंगे। जिस तरह का उसका कर्म होगा, अगर शुभ कर्म है तो शुभ फल मिलेगा, अशुभ फल है तो अशुभ फल मिलेगा। तो इनको न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। ये पराशर ऋषि ने भी आपको बताया था, पराशर ऋषि ने भी इस बात को कहा है कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। यानी वो जो व्यक्ति अपना कर्म करता है शुभ या अशुभ, उसी के अनुरूप उसको शुभ या अशुभ कर्म फल ज़रूर मिलता है। और ये उन कर्मों के कर्म फलों को भोगने के अलावा उसका कोई अन्य विकल्प है ही नहीं, यानी उसको भोगना ही पड़ेगा। जो कर्म कर रहा है वो शुभ या अशुभ, उसको शुभ या अशुभ फल जरूर मिलेगा, राइट। ये शनि को ये फिलहाल न्यायाधीश का दर्जा दिया गया है। और बुध जो है ये इनको देखना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। बुध जो है बुद्धि के कारक हैं, मेमोरी के कारक हैं और ये वाणी के कारक हैं, क्योंकि एडवोकेट जो है वकील हैं, उनको वहाँ बहस करनी पड़ती है जज के सामने, कोर्ट में जाके, और उस समय बहस में उनकी वाणी और बुद्धि दोनों ही ज़रूरी है वहाँ ऐसे समय पे। तो ये बुध की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो जो न्याय से रिलेटेड या कोर्ट से रिलेटेड जो 4 ग्रह हैं आपको बताए कि गुरु, शुक्र, शनि और बुध, अगर ये इनका प्रभाव 2nd हाउस या 2nd के लॉर्ड पे हो तो व्यक्ति जो है लॉ की स्टडी करता है, उसका सारा इंटरेस्ट, उसका सारा मेंटल इंक्लिनेशन, सारा इंटरेस्ट सब कुछ लॉ में रहता है और वो फिर वो लॉ में स्टडी करके और एडवोकेट या जज बनता है। अब वो कितना स्ट्रांग है इस पर डिपेंड करेगा कि कितना बड़ा एडवोकेट, किस लेवल के वो जज बनेंगे, राइट। इसके अलावा आप देखें वायु तत्व राशियाँ 12 राशियाँ होती हैं, इनको 4 पार्ट में डिवाइड किया पराशर ऋषि ने। एक अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व राशियाँ। 1, 5, 9 नंबर की राशि जो है इसको अग्नि तत्व, 2, 6, 10 को पृथ्वी तत्व और 3, 7, 11 ये वायु तत्व हैं और 4, 8, 12 जल तत्व राशियाँ होती हैं। तो वायु तत्व राशियाँ जो 3, 7 नंबर और 11 नंबर यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि हैं, ये वायु तत्व राशियाँ हैं। तो ये व्यक्ति की अच्छी होनी चाहिए जो जुडिशरी से रिलेटेड है,
क्योंकि ये व्यक्ति को अच्छा एक इंटेलिजेंट बनाती हैं, इसको ज़्यादा बुद्धि देती हैं। अगर ये 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर की राशियाँ कुंडली में केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 त्रिकोण 1, 5, 9 में हो, इन पे शुभ ग्रहों की युति दृष्टि हो, तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, राइट। इसके अलावा आप देखें कुंडली में सेकंड हाउस को देखें, सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड देखिए, तो सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड क्या है? ये सेकंड हाउस जो है वाणी का घर है। ये वाणी एडवोकेट की बहुत बढ़िया होनी चाहिए, अच्छी इंप्रेसिव वाणी होनी चाहिए, अपनी बात को वो एक्सप्रेस कर सके, बता सके, तो वो वाणी उसकी जो है वो सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड से देखेंगे। और इसके अलावा ये सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड जो है विद्या की दिशा भी बताता है, यानी अगर इसमें बुध, शुक्र, ये सब जो कारक ग्रह हैं इनके, गुरु, शुक्र, शनि, बुध का अगर असर यहाँ ज़्यादा है, ये बैठ जाए, इनकी दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो लॉ की स्टडी करता है और वो फिर एडवोकेट या जज बनता है, राइट। इसके बाद कुंडली का 9th स्थान देखिए, 9th स्थान, 9th का लॉर्ड देखिए, तो 9th स्थान क्या है? ये न्याय का स्थान है, न्याय है, न्यायपालिका है, ये धर्म का स्थान है, भाग्य का स्थान है, तो ये न्याय का स्थान 9th है, 9th लॉर्ड ये भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कुंडली में। फिर 10th हाउस देखिए, 10th हाउस क्या है? व्यक्ति का कर्म है, कैरियर बनाने की जगह है, तो 10th हाउस, 10th का कैरियर, ये जो लॉर्ड है ये भी कुंडली में देखना बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छा होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपको बताई कि गुरु, शुक्र, शनि और बुध, वायु तत्व राशियाँ 3, 7, 11, 2, 9, 10 हाउसेस और इनके लॉर्ड्स अगर कुंडली में स्ट्रांग हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, बली हो, शुभ ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, या अपनी उच्च राशि में हो, एग्जल्टेड राशि में, स्वराशि में हो, या केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण में हो, तो हर तरह से अगर अच्छे होंगे, डिग्री वाइज अच्छे हों, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो एडवोकेट या जज बनता है। अब वो उनके पावर पे डिपेंड करेगा कि कितने ज़्यादा स्ट्रांग हैं वो प्लैनेट्स जो हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो जज की पोस्ट तक जाएगा व्यक्ति जो है वो, ये उनकी पावर पे डिपेंड करेगा, ग्रहों की पावर पे। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, तो इससे कुछ ये तो आपको समरी बताई कि मतलब ये चीज़ जानना ज़रूरी है, अगर आप इसको जानते रहेंगे तो आपको योग समझने में आसानी होगी। तो इन्हीं के आधार पर योग बनते हैं। तो कुछ योग आपको बताते हैं कि मान लीजिए गुरु जो है नवमेश हो, गुरु नवमेश हो, मेष लग्न की मान लीजिए कुंडली है, तो गुरु नवमेश हो जाएंगे, 9th राशि इनकी यहाँ पर है, तो ये क्या हुए? ये नवमेश भाग्येश हो गए। ये भाग्येश होके गुरु जो है यहाँ 10th में बैठ जाएँ, करियर के स्थान में, और 10th का लॉर्ड फिर यहाँ मकर राशि होगी, मकर राशि का लॉर्ड जो है शनि, वो 10th में ही बैठ जाए, और लग्नेश कुंडली का बहुत स्ट्रांग हो, यानी मंगल बहुत स्ट्रांग हो। फिर देखिए यहाँ मेष लग्न की कुंडली है और ये 9th के लॉर्ड बनेंगे गुरु, वो बैठे 10th में, 10th के लॉर्ड बनेंगे शनि जो 10th में ही बैठ गए स्वग्रही होके। और इसके अलावा ये जो लग्नेश हैं मंगल, ये कुंडली में बहुत स्ट्रांग हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर जुडिशरी में जाता है, वो बहुत अच्छा एडवोकेट या जज बनता है, राइट। मान लीजिए कि कुंडली में बुध जो है पंचमेश हो जाए, अगर सपोज़ ये ब्रख लग्न की कुंडली है, मान लीजिए ब्रख लग्न की कुंडली है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6 बुध जो है पंचमेश हो जाएंगे, यहाँ 6 नंबर राशि आ जाएगी। तो बुध जो है पंचमेश हो और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 11th के लॉर्ड बनेंगे लाभेश गुरु। तो अगर ब्रख लग्न की, टॉरस लग्न की कुंडली होगी तो बुध यहाँ बनेंगे पंचमेश और गुरु बनेंगे लाभेश या एकादशेश बनेंगे, या और इसके अलावा ये दोनों पंचमेश और लाभेश होकर यहाँ 10th में बैठ जाएं, इनके ऊपर लग्नेश की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जो है वो जुडिशरी लाइन में जाएगा और वो बहुत एक अच्छा एडवोकेट या जज की पोस्ट पर बैठेगा, राइट। बुध जो है मान लीजिए उच्च के हों, बुध जो है एग्जल्टेड राशि में होती है इनकी कन्या राशि, विर्गो राशि, तो बुध उच्च के होके यहाँ पर 4th हाउस में बैठ जाएं। कैसे बैठेंगे? 3, 4, 5, 6 यानी 3 नंबर की जब लग्न होगी मिथुन लग्न, तो 3, 4, 5, 6 नंबर राशि यहाँ जाएगी, इसके लॉर्ड हो गए बुध, तो बुध उच्च के होकर यहाँ 4th में ही बैठ जाएं। और गुरु जो है ये जब ये 6 नंबर यहाँ पे होगा तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये यहाँ पर गुरु इसके लॉर्ड बनेंगे 10th के, राइट। तो बुध उच्च के होके 4th में बैठे और गुरु स्वग्रही होकर 10th में बैठ जाएं, यानी बुध और गुरु आमने सामने हो, तो बुध उच्च के हैं और ये स्वग्रही बृहस्पति यहाँ पर हो गए 10th में। तो और इसके अलावा ये 10th कर्म का स्थान है, कैरियर का स्थान है, तो ऐसा व्यक्ति जुडिशरी में जाएगा और वो बहुत बढ़िया एक एडवोकेट या जज बनेगा, राइट। बृहस्पति मान लीजिए उच्च के हों, बृहस्पति उच्च के किस में होते हैं? कर्क राशि में, कैंसर राशि में, तो बृहस्पति उच्च के होके यहाँ लग्न में मान लीजिए बैठ जाएं, ये कर्क लग्न की कुंडली, इसके मतलब बृहस्पति उच्च के हो गए, इनके साथ में शुक्र बैठ जाएं,
तो बृहस्पति और शुक्र दोनों जुडिशरी से रिलेटेड है देखिए, और ये व्यक्ति को जुडिशरी लाइन में ले जाएंगे, यानी वो एडवोकेट बनाएंगे या जज बनाएंगे। बृहस्पति उच्च के होकर यहाँ 4th हाउस में 10th हाउस में बैठ जाए, मानिए यहाँ 4 नंबर राशि हो तो 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर ये 4 नंबर की राशि में यहाँ 10th हाउस में अगर बृहस्पति बैठ जाएँ उच्च के होके, एग्जल्टेड होके, और शुक्र जो है फिर यहाँ स्वग्रही हो जाएगा, 7 नंबर राशि आएगी तो शुक्र स्वग्रही हो गए। तो बृहस्पति उच्च के होके यहाँ बैठे 10th में और शुक्र स्वग्रही होके यहाँ लग्न में बैठ जाएँ, तो फिर वही चीज़, ये बृहस्पति और शुक्र का रोल रहेगा यहाँ पर, और वो व्यक्ति जुडिशरी लाइन में जाएगा और बहुत अच्छा एडवोकेट या जज बनेगा, राइट। शुक्र स्वग्रही होके 10th हाउस में बैठ जाएं, 2 नंबर या 7 नंबर की राशि हो, या मान लीजिए 7 नंबर की राशि में 2, 7 राशियाँ होती हैं इनकी शुक्र की, तो 7 नंबर की राशि में यहाँ पे 10th में बैठ गए, स्वग्रही हो गए शुक्र। 7, 8, 9, 10 और यहाँ पे 10th जो है ये लग्नेश बनेंगे, शनि बनेंगे। तो लग्नेश जो है इनकी अगर दृष्टि हो जाए 10th हाउस पे, राइट, तो अगर ये शुक्र जो है वो स्वग्रही होके 10th में बैठें और लग्नेश शनि की इनके ऊपर दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति जुडिशरी में जाएगा। ये फिर वही देखिए शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन है, और वो व्यक्ति जो है जुडिशरी या लॉ साइड में जाएगा। 2nd हाउस, 2nd का लॉर्ड, ये देखिए 2nd हाउस, 2nd लॉर्ड के ऊपर अगर बुध, गुरु, शुक्र और शनि 4 में से कम 2 ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति जो है उसका सारा इंटरेस्ट लॉ साइड में रहता है, उसको लॉ में ही पढ़ने में मज़ा आता है, वो लॉ या जुडिशरी लाइन में जाएगा और एक एडवोकेट या जज बनेगा, राइट। 10th हाउस में गुरु या शुक्र बैठ जाएं, या 10th हाउस में, ये सॉरी 2nd हाउस में, 2nd हाउस में गुरु या शुक्र अगर बैठ जाएं, इनके ऊपर बली, स्ट्रॉन्ग सूर्य या मंगल की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति जो है वो एडवोकेट या जज बनेगा। 2nd हाउस में गुरु या शुक्र हो, राइट, यहाँ पर गुरु या शुक्र हो, आपको बताया है कि, और गुरु या शुक्र हो, इनके ऊपर सूर्य या मंगल, स्ट्रॉन्ग सूर्य मंगल की दृष्टि हो जाए। 2nd हाउस में मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य उच्च का हो जाए, राइट, 2nd हाउस में सूर्य उच्च का किस में होता है, मेष राशि में, तो यहाँ पे 1 नंबर राशि है इसके मतलब, तो 2nd हाउस में सूर्य जो है उच्च के हो जाए, साथ में बुध बैठ जाए, और इसके अलावा बुध और शुक्र कुंडली में साथ में कहीं बैठे हों, बुध और शुक्र कुंडली में कहीं और बैठे हों, और उनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति जुडिशरी लाइन में जाएगा, वो एडवोकेट या जज बनेगा। फिर से देखिए 2nd हाउस में उच्च का सूर्य बैठा हुआ है मेष राशि में, इनके साथ में बुध बैठे हुए हैं, सूर्य और बुध, और कुंडली में किसी जगह यहाँ पे बृहस्पति के साथ शुक्र बैठे हुए हैं, वेल प्लेस्ड हैं, यानी केंद्र या त्रिकोण में है, इनके ऊपर शनि की दृष्टि है तो व्यक्ति जुडिशरी लाइन में जाएगा। 4th हाउस में यहाँ कर्क राशि में चंद्रमा प्लस गुरु हो, चतुर्थ यानी मेष लग्न है, चतुर्थ राशि है 4th राशि, 4th हाउस में यहाँ पर चंद्रमा के साथ में गुरु बैठ गए, चंद्रमा स्वग्रही हो गए और गुरु यहाँ पे एग्जल्टेड या उच्च के हो गए। तो अगर 4th हाउस में कर्क राशि में चंद्रमा प्लस गुरु बैठे तो दोनों की दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि 10th पे कर्म या कैरियर के स्थान पड़ेगी, व्यक्ति जो है वो लॉ या जुडिशरी लाइन में जाएगा और एक अच्छा एडवोकेट या जज बनेगा, राइट। 4th हाउस में सूर्य के साथ गुरु बैठ जाए, सूर्य प्लस गुरु हो जाए तो व्यक्ति के जज बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सूर्य जो है वो इससे राज्य से रिलेटेड, गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो 4th हाउस में सूर्य प्लस गुरु हो तो वो व्यक्ति जो है या तो बहुत सीनियर एडवोकेट या जज बनेगा। 9th हाउस एंड 10th का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड, इन दोनों में आपस में संबंध हो। 9th हाउस आपको बताया न्याय का घर है, न्यायपालिका का घर है, कोर्ट का घर है, भाग्य का घर है, धर्म का घर है, राइट। तो 9th के लॉर्ड और 10th के लॉर्ड में आपस में संबंध हो जाए। संबंध किस तरह को, आमने सामने बैठ जाएं, दृष्टि दें, या एक दूसरे के साथ में ही कुंडली में कहीं बैठ जाएं, वेल प्लेस्ड हो, केंद्र या त्रिकोण में, या एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति जुडिशरी लाइन में जाएगा, उसका कैरियर जो है जुडिशरी लाइन में ही बनेगा, राइट। 9th का लॉर्ड 10th में बैठ जाए, 10th का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, तब भी ऐसा व्यक्ति जो है वो जुडिशरी लाइन में ही जाएगा। 10th हाउस में, ये जो 10th हाउस कैरियर का स्थान है, यहाँ पे गुरु या शनि उच्च के होके बैठ जाएं, यानी 4 नंबर राशि में हो यहाँ पर, जैसे गुरु बैठे हैं उच्च के होके, या 7 नंबर राशि हो जिसमें शनि उच्च के होके बैठ जाएं, तो 10th हाउस में गुरु या शनि उच्च के होके बैठे, इनके ऊपर 10th के लॉर्ड यानी दशमेश की दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति जो है जुडिशरी लाइन में जाएगा, बहुत सीनियर एडवोकेट या जज बनेगा, राइट। 10th हाउस में सूर्य के साथ में शुक्र बैठ जाए तब भी व्यक्ति जो है वो जुडिशरी लाइन में ही जाएगा। 10th हाउस में बुध के साथ शुक्र बैठ जाए तब भी जुडिशरी लाइन में होगा, एडवोकेट या जज होगा।
10th हाउस में बुध के साथ राहु हो तब भी चांसेस हैं कि वो जुडिशरी लाइन में ही जाएगा। इस तरह से बहुत सारे योग आपको बताएं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है जो 10th हाउस से कैरियर से रिलेटेड है, और एक के बाद एक कैरियर हम आपको बताते जा रहे हैं। तो आज जो कैरियर लोग बनाते हैं जुडिशरी लाइन में, यानी वो एडवोकेट या जज बनते हैं और जज से रिलेटेड जो कारक ग्रह हैं उनके यानी उनके रिप्रेजेंटेटिव या सिग्निफिकेटर्स होते हैं, वो हैं गुरु, शुक्र, शनि और बुध। इसके अलावा वायु तत्व राशियाँ आपको बताया बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाती हैं। 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर। इसके अलावा आप 2nd हाउस, 9th का लॉर्ड, 10th हाउस, 10th का लॉर्ड, ये सब देखिए। और इसी से रिलेटेड जो है, अगर ये सब कुंडली में स्ट्रांग हो, 10th हाउस 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें, या जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, इन तीनों लग्नों में अधिक से अधिक लग्न और लग्नेश को प्रभावित करें, तो व्यक्ति जो है वो जुडिशरी लाइन में जाता है और वो सीनियर एक एडवोकेट या जज बनता है। इसी से रिलेटेड बहुत सारे आपको योग भी बताए। इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। ये लेक्चर नंबर 291 है। एक के बाद एक लेक्चर्स आपको बताते जा रहे हैं। किसी ने अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको कंटिन्यूशन में लेक्चर्स मिलते चले जाएँ और आप इसको ठीक से स्टडी कर सकें। थैंक यू।